Namaste, I JVN Shalini Devi Prajapati from Faculty of Education and Methodology and Department of Food and Biotechnology. Today we will discuss about the topic role of microorganisms for biomonitoring of various quality parameters related to water and waste water. So this topic belongs to the program MSc Microbiology third semester, and the subject is microbiology of waste water. So is the first topic. तो इसके पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बायो मॉनिटरिंग। जैसा कि हमने देखा हमारे टॉपिक का नाम है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी ये कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो कि बायो मॉनिटरिंग में आते हैं और उसमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या उनका क्या रोल होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब चूँकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वेस्ट वाटर, सो वेस्ट वाटर एंड वाटर, उसमें एक ऐसे हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन बायो मॉनिटरिंग। सो सबसे पहले हमें नीड है कि हम जाने बायो मॉनिटरिंग क्या होती है। सो बायो प्लस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग रिफर्स टू मॉनिटर करना, बायो रिफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो मीन्स लिविंग। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हमने मीन्स हम उनका एक तरह से हम कह सकते हैं हम उन्हें माप रहे, मेज़र कर रहे हैं। सो बायो मॉनिटरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक मीन्स सिस्टम से, एवोल्यूशन मीन्स उनका बढ़ना। सो सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्लस पॉल्यूशंस, या हम कह सकते हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं टू एसेस इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स इन इकोसिस्टम, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है उतने कितने उसमें हमारे क्या क्या कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि हमें नहीं दिख रहे हैं, या हम बात करें कि उसमें कौन कौन से पॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। मीन्स अगर यहाँ पर हम क्या बात करें वाटर एंड वेस्ट वाटर, सो उस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पोल्यूशन, एक तरह से वाटर पोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम उनको यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। सो बायो, यहाँ पर हम वाटर का इसलिए बार बार डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वेस्ट वाटर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हाँ, फिर नेक्स्ट ऑल्सो दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम कैसे मॉनिटर करते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लेते हैं एज अ इंडिकेटर कि हम उनको सपोज हमने कोई सैंपल लिया या हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम वाटर पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम वाटर की बात करते हैं। हमने वाटर का सैंपल लिया, किसी पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया, या मीन्स जहाँ का भी हमें असेसमेंट करना है कि उसमें हम देख रहे हैं कुछ पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं या मीन्स वो पानी सही है या नहीं सही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हम उनसे हम प्रोसेस कराएंगे, वो हमें एज अ इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेंगे कि हाँ ये कितना पोल्यूटेंट है नहीं है। सो इट्स इन्वॉल्व्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इंडिकेटर टू गॉज द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, राइट, एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है अगर हमारा इकोसिस्टम सही नहीं होगा तो उसका हम पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अगर हम बात करें कि चूँकि हम यहाँ वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर को लेके चलते हैं, अगर हमारा पीने का पानी सही नहीं है या हम नॉर्मल जो पानी रेगुलर ले रहे हैं या हम जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है वो सही, वो उसको वेस्ट को हमने निकाल दिया, हमने नदी में बहाया, वो उसमें गया, वहाँ पर अब वेस्ट में क्या होता है कई सारे केमिकल्स, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रीज कई आते हैं। सो उससे क्या होगा कि हमारे ह्यूमन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा, इवन नॉट इन ह्यूमन ऑल्सो, बर्ड्स, मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अवर की ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो मॉनिटरिंग्स। तो फर्स्ट थिंग क्या है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिए, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको एसेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इवेल्युएट द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हम उसमें किसकी हेल्थ को इवेल्युएट कर रहे हैं, इकोसिस्टम की हेल्थ को। एंड डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरमेंटल क्वालिटी, कि जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हैं,
फिर नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्शन. सो assess रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि अभी कुछ समय पहले का हमारा मुद्दा ये चल रहा था कि गंगा वाटर को क्लीन करना. ओके तो गंगा वाटर को क्लीन करने का क्या मतलब, वहाँ पर कई सारे मतलब मीन्स लाइक पॉल्यूशंस हो रहा था, हम उसे क्लीन करना चाह रहे थे, क्योंकि गंगा में होता है एक बैक्टीरियोफाज नामक वायरस, जो कि कहीं ना कहीं उस पानी की क्वालिटी को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है. मीन्स मेन अगर हम देखें तो शायद इसकी वजह से ही तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारे लाइक पॉलीथीन्स, पॉली बैग एंड आपके जो लाइक फ्लावर डाल दिए तो सड़ रहे हैं एंड मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारी गंगा वाटर को गंदा कर रही थी. फिर ये हम साइड में रखते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारी नदियाँ हैं या जो हमारे नाले हैं या जो ड्रेन्स हैं, सो उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट निकल रहा था उस वेस्ट को डायरेक्ट डंप कर दिया जा रहा था. कहाँ? जो हमारी ड्रेन्स थी. फिर ड्रेन्स इन द लास्ट में कहाँ जाता है? वो हमारी सी में जाता है. तो वहाँ से हमारा जो मराइन इन्वायरमेंट है वो हमारा ख़राब हो रहा है. सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी नदी में या कहीं ना कहीं आकर के वो मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हम पे भी कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट जो एक्सपोजर है उसका हमारी ह्यूमन हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है. नॉट सिर्फ ह्यूमन हेल्थ, इनफैक्ट वहाँ पे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं या उन लाइक पेड़ पौधों को जो पानी जा रहा है, वॉट एवर. ओके, so next is our point, regulatory compliance. So what is regulatory compliance? So ensure adherence to environmental regulations and standards, means जो उसके environmental जो regulation standards है उनके भी यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारा ecological integrity. So what is ecological integrity? इसमें क्या करते हैं? Monitor the diversity and abundance of species to assess ecological balance. यहाँ पर जो हमारी स्पीसीज़ हैं, जो स्पीसीज़ हमारी पाई जा रही है, उनको क्या करेंगे, उन जो डाइवर्सिटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारी स्पीसीज़ वहाँ पर पाई जा रही है उनको हम मॉनिटर करेंगे एंड टू एसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे. नेक्स्ट, बायोमॉनिटरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सो फर्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन. मीन्स अगर हमारा जो वेस्ट वाटर है या वट एवर, जिसके भी यहाँ पर कॉमन बायोमॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है. हम यहाँ पर वाटर ले रहे हैं. ओके तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन का पहले ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं और हम उसके लिए कुछ नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं. नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट. जैसे कि अभी गंगा वाटर का चला था तो उसमें पब्लिक, एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस ही था कि काफ़ी लोग जा करके उधर साइड में कचरा हटा रहे थे और ब्रूमिंग लाइक एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग. इसको भी हमें देखना होगा कि वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, एंड ये हमारे बेनिफिट्स में आ रहा है कि हाँ वो है. ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल डाटा. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इकोलॉजिकल डाटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं. मीन्स प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ बाय इंटीग्रेशन बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल डाटा. डन. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, बायो मॉनिटरिंग ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर. सो बायो मॉनिटरिंग ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, जैसे हमने पहले पढ़ा था, बायो मॉनिटरिंग क्या होती है, सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वालिटी एंड प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन, कंटामिनेटेड इकोसिस्टम, ये सब हम चेक करते हैं. सो यहाँ पर हम आते हैं पहले वाटर पे. सो बायो मॉनिटरिंग ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, समथिंग सेम. ओके, सो प्राइमरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर नेक्स्ट प्लांट, एनिमल्स. टू एसेस द क्वालिटी ऑफ वाटर सिस्टम, उस वाटर सिस्टम की क्वालिटी एसेस करने के लिए, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. डन. ओके, सो नेक्स्ट, द अप्रोचेस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू इकोलॉजिकल हेल्थ. इकोलॉजिकल हेल्थ, पोल्यूटेंट्स लेवल क्या है उसका, एंड पोटेंशियल रिस्क to human and environmental health. Next,
जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट स्लाइड में टॉपिक में देखा था कि हमारा टॉपिक का नाम था रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस क्वालिटी पैरामीटर्स रिलेटेड टू वाटर एंड वेस्ट वाटर। सो ये हमारा आ गया। हमारे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बायो मॉनिटरिंग में हमारी हेल्प करते हैं, स्पेशली वाटर एंड वेस्ट वाटर की। सो यहाँ पर कुछ हमारे 5 टाइप्स ऐसे हम कह सकते हैं दिए हुए हैं जिनके ज़रिए हम वो जो हमारे पैरामीटर्स है, क्वालिटी पैरामीटर्स वाटर एंड वेस्ट वाटर के, उनमें हमें बायो मॉनिटरिंग करने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट इज इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं। सिंगल स्पीसीज लेबोरेटरी बायो एसे। सो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जैसे सिंगल स्पीसीज लेबोरेटरी बायो एसे, कुछ हमारे ऐसे बायो एसे होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। लाइक एग्जांपल आपने बीओडी सुना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टॉक्सिसिटी टेस्ट, ये सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट बायोसेंसर। बायोसेंसर बायो प्लस सेंसर मीन्स बायोलॉजिकल हम सेंस करके हम उसको मीन्स जो हमारे बायो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बायो मॉनिटरिंग कर सकते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर के। नेक्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेशन एंड बायो रेमेडिएशन एंड नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग न्यूट्रिएंट्स लेवल। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो हमारा फर्स्ट यूनिट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमें ये 3 पढ़ने हैं। फर्स्ट इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड सिंगल स्पीसीज लेबोरेटरी बायो एसे एंड थर्ड इज बायो सेंसर। हो तो हम आते हैं इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। सो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अरे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? कोई एक स्पेसिफिक मीन्स कोई एक पर्टिकुलर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ही कर रहा है, उसके अलावा और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा। अगर और कोई आएगा तो इसका मतलब वो इज अ काइंड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस या समथिंग बेनिफिशियल मीन्स जब तक हम उसकी चेक नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। डन। So indicator organisms are specific microorganism whose presence, जो कि क्या बता रहे हैं, presence, absence और abundance, वो presence से या absence से ये वो पाया जा रहा है उस water में, can signify the quality and safety of the water, वो signify करता है उस water की quality को और क्या safety को। So ये क्या होते हैं हमारे indicator organism. Next they help in assessing contamination level, कितना contamination level है, and particularly from fecal sources and indicates the potential presence of pathogen. So हमारे कुछ common indicator organism है। So पहले हम देखते हैं टोटल कोलिफॉर्म क्या होता है। कोलिफॉर्म इंडिकेट जनरल कंटामिनेशन मीन्स जनरल कंटामिनेशन मीन्स हाँ वो सभी में हम चेक कर सकते हैं, जनरल है, कॉमन है। फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट होता है उसमें ये हमारा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा ये पहला है ई कोलाई। ओके, सो ई कोलाई सबने सुना होगा, स्ट्रेचिया कोलाई। सो ई कोलाई कैसे हेल्प करता है? ये एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, किसके लिए? बायोमॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट वाटर। सो इसमें क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेटिंग फीकल कंटामिनेशन। ये किसको इंडिकेट करेगा? फीकल कंटामिनेशन। वेट, ओके, हाँ, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? सॉरी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेटिंग फीकल कंटामिनेशन। कौन करेगा? हमारा ई कोलाई। डन। फिर नेक्स्ट हम बात करें साल्मोनेला। ऐसे तो साल्मोनेला की कई सारी स्पीसीज हैं, बट यहाँ पर हमारा समटाइम्स जो हमारा साल्मोनेला होता है इसमें ये क्या करता है, ये प्रेजेंस कैन इंडिकेट स्पेसिफिक हेल्थ रिस्क। डन। ऑफन रिलेटेड टू सीवेज कंटामिनेशन। ई कोलाई क्या कर रहा था? इंडिकेट कर रहा था फीकल कंटामिनेशन को, एंड साल्मोनेला क्या कर रहा था?
जो हमारा सीवेज कंटामिनेशन है उससे रिलेटेड था, इंडिकेट कर रहा था स्पेसिफिक हेल्थ रिस्क। फिर एंट्रोकोकाई नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, ये मेरे कॉमन है, मीन्स हाँ हम अक्सर यूज़ कर सकते हैं। सो एंट्रोकोकाई की बात करें तो यूज्ड इन मराइन एंड फ्रेश वाटर मॉनिटरिंग फॉर रिक्रिएशनल वाटर क्वालिटी। उस वाटर क्वालिटी को रिक्रिएट करने के लिए हम किसकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं? मराइन या फ्रेश वाटर की मॉनिटरिंग को। ओके, सो इसका किस में यूज़ करते हैं? एंट्रोकोकाई को यूज्ड इन मराइन एंड फ्रेश वाटर मॉनिटरिंग टू रिक्रिएशनल वाटर क्वालिटी। डन। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आ जाते हैं सेकेंड वन इज सिंगल स्पीसीज लैबोरेटरी बायोएसे। इसमें क्या है? सिंगल मीन्स ऑब्वियसली सिंगल स्पीसीज मतलब स्पीसीज प्रजाति, सो कोई एक स्पीसीज, लैबोरेटरी बायोएसे यहाँ पर क्या होगा? कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि इवेल्युएट करेगा किसकी क्वालिटी को? वाटर की क्वालिटी को, वाटर की क्वालिटी को बाय मेजरिंग रिस्पॉन्स टू वेरियस कंटामिनेंट्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक चीज़ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स वहाँ पर कॉमन थे हमारे, मतलब कोई भी कॉमन तीन थे और यहाँ पर क्या था वो इंडिकेट कर रहे थे। बट सिंगल स्पीसीज लैबोरेटरी बायोएसे में क्या होगा? यहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाएगा जो कि इवेलुएट करेगा उस वाटर की क्वालिटी को एंड मेजरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस मतलब यहाँ पर हम कई सारे कंटामिनेशन को, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसमें हम रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ बायोएसे। अब टाइप्स ऑफ बायोएसे यहाँ पर हमारा है पहला टॉक्सिसिटी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो इसके पहले शायद मैंने बताया था, बीओडी। नेक्स्ट हमारा माइक्रो एल्गिल ग्रोथ टेस्ट। सो टॉक्सिसिटी टेस्ट में, टॉक्सिसिटी टेस्ट नाम से हम उसमें टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक मटेरियल का हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कितने लेवल प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए हम बात करें, जो हमारे ल्यूमिसेंट बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ होते हैं किसमें? बायोसेंस में, लाइक विब्रियो फिशेरी। ठीक है, सो द टेस्ट मेजर द रिडक्शन इन लाइट एमिशन ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस। वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसकी वजह से लाइट एमिशन क्या होगा? रिडक्शन मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, अटैचिंग बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो किससे अटैच होगा? वो जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे। ठीक है, फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो एग्जाम्पल में हम लेते हैं यूजिंग वेस्ट वाटर सैंपल एंड बैक्टीरियल कल्चर टू मेजर ऑक्सीजन कंजम्पशन ओवर द सेट पीरियड। यहाँ पर हमारा क्या है? ये एक छोटा सा डायग्राम है हमारा बीओडी से रिलेटेड, जिसमें कि ये हमारा क्या है? एक फ्लास्क है, इसमें हमारा ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये वाटर यहाँ से आ रही है, इवेपोरेट हो रहा है टोटल सॉलिड, एंड ये हम इसको इसमें चेक करें मीन इवेपोरेटेड ड्राई ये कितना आ रहा है, ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, ये टोटल, ये हम इसमें ये चेक कर रहे हैं। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट माइक्रोएल्गल ग्रोथ टेस्ट। तो माइक्रोएल्गल ग्रोथ टेस्ट की बात करें तो एग्जाम्पल यूजिंग एल्गी लाइक कॉलेरा वुल्गारिस। ये हमारी क्या होती है? एक एल्गी होती है जो कि क्या करती? न्यूट्रिएंट लेवल को एसेस करती है, पॉल्यूटेंट्स को किसमें? वेस्ट वाटर में। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।